राधे। जय श्री राधे। राधे जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। ओम महा ओम स्वस्ति न इंद्रो वेद सर्वाः स्वस्ति नः पुरुषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम महाजन्मादस्य दोन्वयाति ततश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयायानि कवये मुह्यन्ति यति सूरयः तेजो वारिवृदां यथा विनिमयो यत्र तत्र सर्गो। सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। जय श्री राधे। जय श्री श्याम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही राधे श्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही,
प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे ओम जलमालिन्ये नमः। ओम पुष्पादिदेवादिवन्दनम्। ओम जगनेन जगमय जन्त देवासानि, धर्माणि प्रथमन्यासन्नः देहनाकं महिमानः। सचन्त यत्र पूर्वे सत्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि, तन्नो दुर्गेः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि, तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तकामकुलचम्बकपाठलाब्जै पूर्णागजातकरवीलरसालपुष्पै बिल्वाप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वरः। ओम पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गिरिराज धरण की, अयोध्या नाथ की, काशी विश्वनाथ की, श्री गंगे महारानी की, श्री हमने महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी से आग्रह कि अपने अपने स्थान ग्रहण करें।
अब पिंड जी महाराज बिंद्रा बिंद्र सो पधारियोड़ा है, आपको कथावाचक है, बहुत अच्छी तरह से भागवत सुनाएगा। और मैं लोग तो कहीं कि मैं भजन गयोड़ा रहेगा जो मगध बार होंगे अजा भजनाली ये सांवरी यारा थारा ओ नावरे हजारे कैसे लिखूं को पतरी सांवरी यारा नाम हजार कैसे लिखूं को पतरी, ऐसा भी आपको खूब सुनाएगा और खूब आने आता है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय राधे श्याम, जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। देहं सदा परभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरं चिन्तं शरणं। वृद्ध्यार्तहं प्रणतपादभवाब्धपोतम् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। बंसी विभूषितकरा नवनीड़दावा पीतांबरादरुणबिंब फलाधरुष्टा पुणेद सुंदर मुखादरविंद्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेतः। श्री सीतानाथ समारम्भं रसाचार्यं यशोतकम् श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणभावयम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवज किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर।
वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगिलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको राम रामेति राम वन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहु राम सर चाप धर कथा आरंभ होते हैं बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो, यजमान परिवार की जय हो। जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर। हमारे परम पूजनीय श्री सूरज भान जी महाराज श्री धाम वृंदावन से आप पधारे हैं और आपका विशेष आप बिहारी जी को संग लेके आए हैं, तो जो आपके गांव के आदरणीय परीक्षित जी महाराज हैं, आदरणीय जसकर्ण जी, आदरणीय संपत राम जी, आदरणीय हनुमान प्रसाद रतावा जी, और आपका ये पूरा ये गांव जिसको डोटोलाई कहते हैं शायद, मेड़ता सिटी में है, और आप बहुत पावन जो मेड़ता सिटी जिसको सारी दुनिया जानती है, और आपको बहुत बहुत श्रीमद् भागवत की बधाइयाँ। और इसी भव्य प्रांगण में जितने भक्त बैठे हैं, भक्तिमती आदरणीय माता बहनें बैठी हैं, संत भक्त बैठे हैं, सभी के चरणों में गोपाल दास का राधे राधे। एक बार जोर से जयकारा लगना चाहिए। बोल सांवरिया सरकार की। पिछले वालों की आवाज नहीं आ रही है। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर बेला है। आप बड़भागी हैं कि आपको यहाँ हमारे वृंदावन से चल करके बिहारी चल के आए हैं, और सप्तम दिवस तक जो स्वयं आपको कथा श्रवण कराएंगे। हम नहीं आए, हमें तो लेके आए, ये सामने बैठे हैं। हम कुछ नहीं करते साहब, करने कराने वाला तो कोई और ही है। कल कितना बढ़िया मौसम हो रहा था, बरसात ही नहीं रुक रही थी, और 6.5 घंटा लेट गाड़ी। आहा, इतना इंतजार तो कभी हुआ नहीं ब्रजवासियों से, लेकिन इंतजार। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा 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 श्यामा। जय राधे राधे, जय राधे राधे, ओ जय राधे राधे, श्री राधे 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 राधे। जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा। ओ जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा। जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे, जय
राधे जय श्याम 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 जय श्याम श्याम जय श्याम 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 जय श्याम श्याम राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय श्यामा श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा तालियां बजा करके प्रेम के साथ गाइयो। जय श्यामा 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 श्याम जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय श्यामा 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 जय श्यामा श्यामा जय श्यामा 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 जय श्यामा श्यामा जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे ओ जय श्यामा 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 जय श्यामा श्यामा जय श्यामा 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 जय श्यामा श्यामा जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 हरि जय श्यामा श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा 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 और जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद 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 गोविंद राधे हे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद बोलो बरसाने वाली की जय 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 श्री राधे भाग गयो देन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम मम चे लभते फुसो यदा वये अज्ञान हेति कृत मोह मदान्तिकारनाशम् तयो जयति विद्यते। एक जन्म का नहीं अनंत जन्मों के भाग्य होते हैं तब जाकर के भागवत कथा सुनने को प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत है क्या, आज हम जानेंगे। आप सबका भाग्य उदय हुआ है। देखो, जीवन में सत्संग मिल जाए, आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे सत्संग में बैठो, आपका मन ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। कोई कपट नहीं है, कोई छल नहीं है, क्योंकि आपका भाव भगवान के प्रति लगा हुआ है। हमारा मन संसार में फंस जाता है तो संसार की बातों में लगा रहता है, और हमारा मन भगवान के कीर्तन में लग जाता है तो भगवान के चरणों में हमारा मन पड़ा रहता है।
ये सत्संग क्यों सुनाए जाते हैं? सत्संग सुनाए जाते हैं ताकि हमारे जीवन में जो अंधकार आया हुआ है, हमारे जीवन में 5 प्रकार के अंधकार हैं। मोह कपट है, मोह कपट छल मत्सर अभिमान, ये जो हमारे शरीर में रोग बैठे हैं। आप लोगों ने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो शरीर से बड़े हष्टपुष्ट दिखाई पड़ते हैं, घर परिवार से भी ठीक हैं, लेकिन चिंता में बैठे रहते हैं। क्यों? कारण यह है कि उनके जीवन में अंधकार ऐसा उनको लपेट करके बैठा हुआ है। यदि वही मनुष्य अपने जीवन को धन्य बनाना चाहे तो संतों का संग करे, महापुरुषों का संग करे। थोड़ी बहुत मारवाड़ी में भी बोल लेता हूं वैसे, सांवरियारो ध्यान करे, हैं? ठाकुर का ध्यान करे। पर कैसे बताएं महाराज, ठाकुर महाको मन तो कौन लागे भगवान के कीर्तन में, हमारो मन तो तेरी मेरी में लगा हुआ है। लेकिन ये भागवत कथा से हमें क्या फायदा होता है? भाग्य कहे ते भाग्य खुल जात भगतन के, गा के कहे ते गुमान मिट जाते हैं। वाके कहे ते बनते हैं विष्णु भगत, और ताके कहे ते भव सिंधु तरे जाते हैं। भागवत के केवल 4 शब्द हैं, श्री, भाग, भय, गय, वै और तय। भागवत का एक ऐसा रूप है जिसको मनुष्य जीवन में अपने उसको समझे, उसको जीवन में उतारे तो पहले तो भक्ति जागती है उसके जीवन में, फिर भक्ति के बाद में ज्ञान जागता है, वैराग्य जागता है, फिर सांसारिक जो गतिविधियों में हम फंसे हुए हैं तो उनसे हमारा त्याग हो जाता है, हमें तृप्ति मिल जाती है। लेकिन श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है, जो आज हम सुनाने जा रहे हैं, ये पद्म पुराण से लिया है। और उसका पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दुहे तबे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सृष्टि में भगवान के 3 रूप हैं, सत, चित और आनंद। ये बढ़िया टेंट लगाया है साहब, यही नहीं होता तो आप गर्मी में बैठ नहीं सकते। ये लगाया है तो ये क्या है? बोलिए सत है। इसका फायदा क्या है कि आप छाया में बैठे, ये चित है। और इसी छाया में बैठ करके आप हरि की कथा सुन रहे हैं तो ये आनंद है। या फिर ऐसे समझ लो, उदाहरण के रूप में आपको मैं बताऊं, ये माइक है, ये माइक है, इसमें से अब वायर वगैरह सब हटा दो, ये सत है। इसमें जो बिजली का जो करंट दौड़ रहा है वो चित्त है। और इस माइक के माध्यम से जो आप तक आवाज पहुंच रही है, बढ़िया बढ़िया बातें जो आप सुन रहे हैं, ये आनंद है, जिसको सुनकर के मनुष्य आनंद चित्त हो जाता है। सारा संसार सत्य है, लेकिन किसी का काम संसार से चलता है तो किसी का काम संसार से नहीं चलता, किसी की बनती नहीं है। लेकिन 2 मार्ग बताए हैं, सुमार्ग और कुमार्ग। कुमार्ग पे जाएं तो वहां पर सत और चित्त तो है पर आनंद नहीं है, और यदि हम सुमार्ग पे जाएं तो वहां सत है, चित्त है और आनंद भी है। आप लोग अपना कीमती समय त्याग करके आप कथा सुनने आए हैं तो आप सत को भी प्राप्त कर रहे हैं, चित्त को भी प्राप्त कर रहे हैं और आनंद को भी प्राप्त कर रहे हैं। तो भगवान सच्चिदानंद हैं। अच्छा, आनंद शब्द का कुछ उल्टा है ही नहीं। दुख का सुख मिलेगा, रात का दिन मिलेगा, बाहर का भीतर मिलेगा, आनंद का कुछ उल्टा है ही नहीं। आनंद तो और इसका बढ़ता जाता है रूप। पहले आनंद है,
फिर परमानंद, फिर ब्रह्मानंद, फिर सतानंद, ऐसे इसका रूप बढ़ता जाता है। आनंद की सीमा बढ़ती है, घटती नहीं है। लेकिन संसार में रह करके हम हर समय हरि के कीर्तन में तो रह नहीं सकते। हम बस गृहस्थी जीवन है हमारा, घर का लालन पालन करना ये सब, हम नौकरी करना ये बहुत जरूरी आवश्यक है। लेकिन हम हरि का भजन घड़ी दो घड़ी उनका भी स्मरण करें, ये हमें जरूरी है। बाबा तुलसीदास भी कहते हैं, एक घड़ी आधी में पुन आध, और तुलसी चर्चा राम की हरई कोट अपराध। एक घड़ी कितने मिनट की होती है? 24 मिनट की। 24 मिनट में से आधा कर दो, 6 मिनट बची है। और 6 मिनट का भी आप आधा कर दो तो हरई कोट अपराध। इतना तो समय निकाल ही सकते हैं हरि के कीर्तन में। क्यों? ये सत्संग है। ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, आत्मबल बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। याद रखना, क्योंकि हमारा जो शरीर है ये बहुत दुर्लभ शरीर है, बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य से मिला है। बाबा तुलसीदास भी कहते हैं, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ तन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ तन गावा। बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। हाँ, खाना पीना सोना उठना बैठना ये तो पशुओं का काम है। इस मनुष्य शरीर में आए हैं, तुम अपने फर्ज को भी निभाओ। धर्म, घर परिवार का लालन पालन करना हमारा धर्म। और गजब की बात, इस घर परिवार में रह करके हरि का भजन करें तो वो है परम धर्म। याद रखना। तो ये ठाकुर जी वो हैं जिनका स्मरण करने से हमारे तापत्रय विनाश आया। 3 प्रकार के ताप उनका नाश हो जाता है। विनाश, नाश मतलब किसी वृक्ष की टहनी को काट दिया आपने, तो टहनी तोड़ी है आपने, वृक्ष थोड़ी उखाड़ा है। लेकिन भगवान क्या करते हैं? वृक्ष रूपी पाप को उखाड़ के फेंक देते हैं। हाँ। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णा है वयम नुमः। श्री कृष्णा की जगह हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, तापत्रय विनाशाय राधा कृष्णाय वयम नुमः। श्री माने राधा। लेकिन सुखदेव जी महाराज की विशेषता जो कथा सुनाएंगे, यदि उन्होंने एक बार भी राधा नाम सुन लिया या मुख से गा दिया तो कई कई युगों तक की उनकी समाधि लग जाती है। तो यहाँ पर जो राधा रानी है वो श्री के रूप में बैठी हुई है। श्री कृष्णा है वयम नुमः, जिनकी कृपा से हमारे 3 ताप उनका नाश होता है। देख देव के भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापार। कभी भी राम राज्य में राम जी के समय पर ना देह का कोई रोग था, ना दैविक रोग था, ना कोई भौतिक रोग था। ये कोई रोग थे ही नहीं। इनको यदि मैं सरल तरीके से समझाऊं तो हमारा जो संसार है इसमें 3 रोग विराजमान है हमेशा। 3 रोग कौन से? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम के दास।
तुम्हारे गांव की तो मुझे पता नहीं है, पर हम जब कई जगह सिटी में कथा सुनाते हैं तो कभी कभी गलती से पंडितों के लिए भी फीकी चाय पिला दी जाती है। हाँ, उनसे पूछो भाई ये चीनी क्यों नहीं डाली? अरे महाराज गलती होगी, हम सब शुगर के रोगी हैं, सो हम फीकी चाय पीते हैं। हमें लगा कि आपको भी शुगर हो रही होगी। ये है हमारा शारीरिक कष्ट। दवाइयां खूब लेती है माता बहन, भाई बंधु लेते हैं, लेकिन इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। मिष्ठान का त्याग, ये तन का कष्ट है। बढ़िया चकाचक हलवा पूरी बट रही हो, हैं मालपुआ बट रहे हो, आप बिहारी जी आप वृंदावन जाइए, 56 भोगों में सबसे बढ़िया भोजन मालपुआ का। मन तो कर रहा है, डॉक्टर ने मना किया है, क्यों? बोलो राम नाम सत्य हो जाएगा, मरने का डर है। कई लोग सूखी रोटी खाते हैं, चुपड़ के खाते ही नहीं, क्यों? बोलो राम नाम सत्य हो जाएगा, मरने का डर है। यह है तन का कष्ट, देहे। और कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी रहता है। अच्छा, तन के कष्ट को तो आदमी झेल भी ले जैसे तैसे करके, पर मन का कष्ट, अच्छा मन के कष्ट की कथा सुनाने के लिए हमें सबसे पहले हमारे संग, हमारे मनीराम होने संग जरूरी है, ये जरूर चाहिए। मनीराम माने हमारा मन। यदि ये हमारा मन हमारे संग बैठा है तो कथा सुनने का हमें लाभ है, हमें समझ में भी आएगा। और यदि मनीराम हमारा बाहर पड़ा हो तो हम शरीर पड़ा है भागवत में और मन लटक रहा है रसोई की खूंटी पर। कथा में बैठे कभी कभी मन में आता है, हे भगवान कहीं ऐसा ना हो कोई बिल्ली ना घुस जाए रसोई में, पता नहीं दरवाजा बंद किया कि नहीं किया। हे भगवान पीछे से नौकर है, कहीं कोई चोरी टकेती ना डाल ले, कोई भरोसा नहीं है। ये है मन का कष्ट। इसलिए अपने मनीराम को संभाल के रखो अपने पास। और कोई धन में रहे उदास, किसी के पास धन नहीं है, खाने के लाले पड़ रहे हैं, परिवार का लालन पालन करने के लिए वो मनुष्य चोरी डकैती करता है, झूठ बोलता है, बिल्डिंगों पे चढ़ जाता है रंगाई पुताई करने के लिए, एक रस्सी से लटक रहा हुआ होता है, कोई रस्सी टूट जाए तो सीताराम। किसके लिए? धन के लिए। लेकिन थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम के दास। मीराबाई ने सब चीज का परित्याग कर दिया। मीराबाई ने ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका परित्याग ना? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और देखो ये हमारी तुम्हारी सबकी बात हो रही है, पर मीठी मीठी तालियां बजा लिया करो, ताली बजाने से पाप निकल जाते हैं। और बाबा आप भी सुन लो, जो ताली नहीं बजाता है ना ये उसकी खोपड़ी पे बैठ जाते हैं। हाँ हरि बोल। जय धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने ओ श्याम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन
पाई जन्म जन्म की पूंजी पाई प्यारे पूंजी पाई प्यारे पूंजी पाई जग में सब ही कुमायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन पायो। सावरे सरकार की खर्चा न कूटे चोर न लूटे खर्चा न लूटे चोर न लूटे खर्चा न कूटे चोर न लूटे भैया चोर न लूटे खर्चा न कूटे चोर न लूटे खर्चा न लूटे चोर न लूटे देने देने बड़क सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और देखो हमारे सामने सरकार के इतने पागल प्रेमी जब खड़े हो गए हैं तो तुम्हें ताली बजाने में क्या परेशानी है? उठाओ दोनों हाथ और तुम्हें बगल वाले की सौगंध ध्यान रखियो। हरि बोल। सत की नावे के बटिया सत गुरु सत की नाव के बटिया सतगुरु सत की नावे के बटिया सतगुरु बटिया सतगुरु सत की नाव के बटिया सत और भव सागर करवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो। आगे कलयुग आ रहा है और कलयुग में चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। हम लोग इस कली काल में रहते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज ये कलयुग है, इसमें बुद्धि खराब हो जाती है मनुष्य की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्वाभाविक है। लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा, कौन कहता है कि कलयुग कलयुग के समय पर ही रहता है? अरे सज्जनों, कलयुग तो चारों युगों में परमानेंट बैठा हुआ है, कोई रोकने वाला नहीं है। यदि कलयुग सतयुग में नहीं होता तो गौतम नारी अहिल्या पत्थर की नहीं बनती हैं? उनका सतीत्व तो नष्ट नहीं होता। यदि कलयुग त्रेता युग में नहीं होता तो माता जानकी का हरण नहीं होता। और यदि कलयुग द्वापर में
नहीं होता तो द्रौपदी की साड़ी नहीं खिंचती। अरे महाराज, ये कलयुग तो चारों युगों में बैठा है, सर्वस्व युगों, जितने भी युग हैं सब में सबसे प्रधान कलयुग है, कोई रोकने वाला नहीं है इसको। लेकिन हाँ, किसी से कह दिया जाए कि 10 दिन तक भोजन मत करो। नवरात्रि आती है, 9 दिन माताएं भूखी रहती हैं, हमें पता है। 1-2 दिन तो भूख सताएगी, फिर ऑटोमेटिक भूख ना लगेगी, है? ऐसे ही हमसे कोई कह दे कि आप भूखा रहो, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन हम प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, फिर ऑटोमेटिक भूख हमारी भाग जाती है, क्योंकि आपका संकल्प पक्का है। ऐसे हम चाहे कलयुग में क्यों ना रहते हो, यदि हमने संकल्प कर लिया कि हमें तो हरि का भजन करना है, कीर्तन करना है, दान पुण्य करना है, सेवा करनी है, तो महाराज कली तो क्या, कली का बाप भी नहीं रोक सकता आपको। कलयुग तो हर समय हर जगह बैठा हुआ है। इसलिए महाराज, हम आपसे यही पूछ रहे हैं कि आप हमें ये बताएं कि भगवान को प्राप्त करने का कोई सरल साधन हो तो बताओ, क्योंकि ये संसार दिन पे दिन अपना रूप बदलता हुआ जा रहा है। संसार क्या है? संसरति इति संसारः, जो सरक रहा है। बड़े बड़े आपने मंदिर देखे होंगे, बड़े बड़े किले महल देखे होंगे राजा महाराजाओं के, तो किसी समय चमचमा रहे थे और आज धीरे धीरे खंडर होते जा रहे हैं। आप किसी मनुष्य से, अपने मित्र से 10 साल बाद में, 15 साल बाद में मिलो तो शक्ल समझ में नहीं आती है, तो कोई तो मोटा हो जाएगा, कोई पतला हो जाएगा। भैया बड़े थके हुए हो, क्या बात है? अरे भैया, थके हुए की बात नहीं है, तुम 15 साल में मिल रहे हैं, 15 वर्ष बीत गए मिले हुए, तो आज तुम्हें शक्ल पहचान नहीं आ रही है। लेकिन जो हमारे आंखों के सामने हमारे माता पिता होते हैं, घर परिवार के होते हैं, तो धीरे धीरे उनका रूप बदलता है, वो भी सरक रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन हमारे सामने रहते हैं, इसलिए हमें उनके अंदर कोई बदलाव दिखाई नहीं पड़ता है? ऐसे ही हर चीज का, सबका नाश होना अति आवश्यक है, सबका नाश होगा। अच्छा, नाश क्यों होगा? क्योंकि कली काल ने सबको दबोच रखा है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश है तवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकिरेण भाषितम्। कालरूपी सर्प के मुख में हम भोजन बन करके बैठे हुए हैं, और कब वो कालरूपी सर्प मुंह बंद करे, कब हमारा सीताराम हो जाए, ये किसी को नहीं पता। महाकाल जब आता है ना, ये नहीं पूछता कि तुम भोजन कर लो, पानी पी लो, अपने घर परिवार वालों के पास बैठ करके बातें कर लो, बाद में लेके चलूंगा। नहीं, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। आता है, और फिर यहां से जाने के बाद में पता नहीं अच्छे कर्म किए होंगे, भागवत का आश्रय लिया होगा, तो वो पुण्य आत्मा बनेगा, परम पद उसको प्राप्त होगा। नहीं तो फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए महाराज, सूत जी महाराज ने कहा, ठीक है, सावधानतया शृणु। मरीज से क्या कहता है डॉक्टर? ध्यान लगा के सुनना, दवाई समय पे लेना, और मरीज समय पे दवाई नहीं लेगा तो उसकी बीमारी का इलाज होने वाला नहीं है। आजकल के मरीज कैसे होते हैं पता है? डॉक्टर से कहते हैं, साहब आप तो इंजेक्शन मत लगाओ, टैबलेट दे देना, हम दवाइयां खा लेंगे, इंजेक्शन से डर लगता है हमें। लेकिन याद रखो, डॉक्टर के अनुरूप, डॉक्टर के विरुद्ध विपक्ष होकर के आपने औषधि ली तो उसमें आपका नुकसान है। और जब भी कोई संत महात्मा कोई वस्तु प्रदान करते हैं अपने योग्य किसी चेले को, शिष्य को, तो उसको सावधान कर देते हैं, सावधान होकर के सुनना। और बोले, एक बार क्या हुआ, सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास तत्र समागमनम्। एक बार श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत अमृत पिला रहे थे।
तो देवताओं को पता चल गया, तो देवता लोग स्वर्ग का अमृत लेकर के आ गए और सुखदेव जी महाराज के पास रख दिया। अच्छा, देवता बड़े चालाक होते हैं। देवता कौन? जो अपना कार्य कराने में किसी प्रकार की कोई कमी ना छोड़े, बड़े मीठे होते हैं देवता। हाँ, स्वकार्य कुशलः, वो कौन? बोलो सुराहा, वो देवता। और सुखदेव जी से बोले महाराज ऐसा करो, ये भागवत अमृत हमें दे दो, ये स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दो, ये अजर अमर हो जाएगा। तो सुखदेव जी महाराज ने फटकार लगा दी, कहाँ तुम्हारा स्वर्ग का अमृत और कहाँ भागवत अमृत? कोई स्वधा कोई कथा लोके कोई काच के मर महा ब्रह्मरातो विचारे तदा जीवांचहा। कहाँ तुम्हारा ये सुधा स्वर्ग का अमृत और कहाँ कथा लोके, कथाओं में महान, कथा में विख्यात श्रीमद् भागवत अमृत? कहाँ तुम्हारा कांच का टुकड़ा जैसा स्वर्ग का अमृत और कहाँ मड़ियों में महान श्रीमद् भागवत अमृत? महाराज तुम्हारा जो अमृत है ये दीर्घ जीवी बनाता है, लेकिन भागवत अमृत दिव्य जीवी बनाता है। अच्छा, सुधा कौन पीते हैं? देवता। भाई देवता अमृत पीते हैं और अमृत की विशेषता यह है कि जो अमृत पी लेता है वो अजर अमर हो जाता है, मरने वाला नहीं है। और आप विचार करो, आपको यदि अमृत पिला दिया जाए तो कब तक रखोगे संभाल के? 10 साल, 20 साल, 50 साल? जैसे मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है ना एक दिन, ऐसे ही ये जो अमृत पीने के बाद में चाहे आपके पास में 100%, 100% आपके पास में पुण्य इकट्ठे हो गए हों, लेकिन धीरे धीरे सने सने ये पुण्य भी नष्ट होता चला जाता है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति ही। और यदि आपका जैसे ही आपका पुण्य नष्ट हुआ, आपका अमृत नष्ट हुआ है, आपका तेज नष्ट हुआ, तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे जन्म, चाहे देवता ही क्यों ना हो, उसको भी फिर इस मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। इतनी बातें कह दी महाराज, तो देवता वहां से गए, ब्रह्मा जी के पास जाके शिकायत करी, महाराज ये कौन सी कथा सुना रहे हैं? ब्रह्मा जी भी भूल गए। तो महाराज 7 दिन तक कथा हुई और इस 7 दिन की कथा में ही महाराज परीक्षित जी महाराज को अमरत्व प्राप्त हो गया। वो परम पद मिल गया कि महाराज जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब ब्रह्मा जी को भी चिंता हुई, भाई ये ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसा कौन सा द्रव्य है? तो महाराज ब्रह्मा जी ने पलड़ा लेकर के, एक पलड़े में श्रीमद् भागवत को रखा, दूसरे पलड़े में समस्त वेद शास्त्रों को रखा। तो महाराज भागवत रूपी पलड़ा नीचे टिक जाता है, भारी पड़ जाता है। महाराज इसी दृश्य को देख करके सब ऋषि महात्मा विस्मय में पड़ गए। लघुन्यानि जातान घोर वेड़िदम महतः तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं यहू। ब्रह्मा जी बोले ये भागवत रूपी भागवत पुस्तक नहीं है, इदम भागवतम साक्षात श्री कृष्ण रूपम मुनरे भागवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो इदम भागवतम। इतनी बात कही तो महाराज सब देवता घबरा गए। महाराज तो स्वयं भगवान का हृदय है, हमसे गलती हो गई, चलो दोबारा से जाकर के सुखदेव जी से कथा सुनेंगे। ब्रह्मा जी बोले अब मत जाओ, पहले बेइज्जती होगी, दोबारा जाओगे? तो महाराज कैसे कथा सुने? बोले जहां पर हरी चर्चा हो रही हो वहां चुपचाप जाके बैठ जाना, ये लेन देन की बात मत करना। जहां पर लेन देन की बात हो जाए, कुछ लोग करते हैं लेन देन, 1 रुपया चढ़ाते हैं भगवान से, कहते हैं प्रभु 1 करोड़ का मालिक बना दो। चढ़ाएंगे 1 रुपया, फटे पुराने नोट चढ़ाए जाएंगे, फटे पुराने वस्त्र चढ़ाए जाएंगे और बहुत अभिलाषा रखते हैं भगवान से। लेकिन भगवान भी सोचते होंगे
कि हमको क्या व्यापारी समझ रखा है? भगवान तो भाव देखते हैं साहब, तुम्हारी वस्तु नहीं दिखती। यहाँ पर वस्तु कारक नहीं है, यहाँ पर मन कारक है। मन के हारे हारे हैं, मन के जीते जीते, मन ही मिलावती राम सो, मन ही करत फची। आदेश दिया जहाँ सत्संग हो रहा हो देवताओं, वहाँ चुपचाप जाके बैठ जाना और हरि की कथा सुनना। धन्य है श्रीमत। ये भागवत कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, हमारे लिए सुलभ है। अच्छा, देवताओं के पास में यदि आप रहने लग गए ना, तो वहाँ कचौड़ी पकौड़ी नहीं मिलते हैं साहब। ये खाने का आपको आनंद लेना है तो इस जगह आना पड़ेगा, मृत्यु लोक में। हाँ, दाल बाटी चूरमा खाना है मृत्यु लोक में। वहाँ देवताओं को, वहाँ ऊपर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, यहाँ है। हमारे लड्डू गोपाल का नहीं जी माखन खाने के लिए कहाँ आए? ब्रज में आए कि नहीं आए? तो ये वो मजा वहां नहीं था, वो आनंद, वो रस जो यहां वृंदावन में मिला। महाराज ऐसी अद्भुत चर्चा बताई ब्रह्मा जी ने कि देवता हो तो देवता बन करके रहो, अर्थात छोटे बन करके रहो। बड़े बन के रहोगे तो भैया कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, हरि की कथा में जाओ तो पुत्र बन करके जाओ, बेटा बन करके जाओ, हैं? अज्ञानी मूढ़ बन करके जाओ। और जब भगवान के सामने तुम ही बैठ जाएं पिताजी बन करके, तो अब भैया भगवान तुम्हें क्या देंगे भला? अच्छा, किसी ने कहा कितने छोटे बने? सुने ध्यान से, कितने छोटे बने भगवान के सामने? राई के 20 हिस्से, राई होती है राई, राई के 20 हिस्से, तापुन पाछे 20, उनसे भी छोटे बने रहो, तब ही मिले जगदी। राई के टुकड़े के 20 नहीं 40 हिस्से करो, इतने छोटे बन के रहेंगे तब ही भगवान मिलेंगे। देवता बोले समझ गए महाराज। पर ये चर्चा, सौनकादि ऋषि बोले महाराज ये चर्चा फिर कहां प्रारंभ हुई? इसके बाद में प्रचलन कहां से हुआ? तो बोले महाराज एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो अमलाः सत्संगार्थम समास्यातः ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार ब्रह्मनंदीन मुखः, हे नारद जी क्या हो गया? ये दीनहीन मुख लेकर के कहां से आ रहे हो? तुम्हारा क्या लुट गया? त्वरितम गम्यते कुत्रः कुतश्चागमनम तवः। क्या हो गया? अरे चेहरे से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी गया, कुरुक्षेत्र गया, काशी प्रयाग सब जगह गया। पर महाराज मैंने वहां जाकर के बड़ा अद्भुत दृश्य का दर्शन किया। क्या? बोल पाखंड का दर्शन किया। पाखंड निरतः संतः, जो भगवान के भक्त होते हैं संत, उनके ऊपर पाखंड का बहुत बड़ा लेप लगा हुआ है। और पाखंड का मतलब पापस्य खंड पाखंड। हम भक्ति करते हो और उसमें थोड़ा सा पाप आ जाए, दोष आ जाए, तो वही पाप का खंड होता है, पापस्य खंड पाखंड। और मौनी बाबा चिल्ला रहे हैं। एक बाबा का नाम सुना फलारी बाबा, तो महाराज फलारी बाबा के वहां खूब भंडारे हो रहे हैं। महाराज ऐसा दर्शन किया मैं तो घबरा गया, मैं वहां से भागा महाराज। और मैं गृहस्थियों के पास में गया कि मैं गृहस्थियों के पास जाऊं, मैं देखूं तो सही पति पत्नी कैसे रहते हैं, बच्चे उनका सम्मान कैसे करते हैं, संत ब्राह्मण का गौ की सेवा कैसे होती है, अतिथि की कैसी सेवा होती है, मैं देखूं तो सही। तो जैसे मैं गया महाराज गृहस्थियों के पास में, तो वहां से मैंने दूर से दर्शन किया। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक,
कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चिकलकनम। तरुणी किसको कहते हैं? बहू। मेरी बात का बुरा मत मानना, हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे। आजकल तो चश्मा वाली बहू आ गई है घरों में। अब वो सोचे कि काउ तरीका से सास हमारी सीताराम करके चली जाए तो हमें घर की मालकिन बन जाए। हाँ, बहू का दिमाग वहीं लगा रहता है, चाबी कब हमारे हाथ में आवे। तरुणी कहते हैं उसको। और घर में कोई कार्यक्रम होता है तो अपने भैया को पहले बुलाती है। पर हमारे ब्रज में कहावत है, दीवारे बिंगारे आरो और घरे बिंगारे सारो। दीवार आप बनवाओ, 10, 20, 50 में आरे निकलवा दो, दीवार गिर जाएगी। हाँ, दीवार का नाश। और यदि जिस घर में साले साहब की सलाह लेने लग जाएं, उस घर का भी सत्यानाश हो जाता है। इसका प्रमाण है, कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था तो सबसे पीछे, इसके पीछे कौन था? बोले शकुनी मामा। तो उसकी सलाह लेकर के तो सारा ये सबको सलाहकार बना दिया और सबका नाश करवा दिया। धन्य है ऐसे शकुनी मामा के लिए। और महाराज क्या बताऊं, कन्याओं का क्रय विक्रय होने लगा। परिवारजन बहुत लोभी हो गया। दम्भ, दम्भ माने झगड़ा। बुजुर्ग लोगों का कोई सम्मान नहीं करता है। हाँ महाराज, मैंने देखा कि आपस में एक दूसरे के प्रति बड़ी लड़ाई रहती है। वार्ताम को अपनी ना पृक्षति गेहे। संध्या काल के समय होता है, तब तो कम से कम राम जी के नाम के लिए दीपक जला देना चाहिए, पर वो भी नहीं जलता है साहब। ऐसा मैंने दृश्य किया और दर्शन किया तो मैं वहां से भागा। और वहां से भागा सीधा वृंदावन आ गया। और वृंदावन जैसे मैं आया महाराज, तो मैंने वहां बहुत सुंदर सुंदर तीर्थों का दर्शन किया, धामों का दर्शन किया। पर एक समस्या का दर्शन और कर लिया। यमुना महारानी के तट पर एक युवती बैठी हुई थी और उसके 2 बेटा बुढ़े हो गए थे। और उसकी नजर जैसे मेरे ऊपर पड़ी तो वो रोने लगी। भो भो साधो क्षणं तिष्ठो चिंतामपि नाशय। मेरा ये भाव रहना चाहिए। कली का दोष मिटता है, परमानेंट कलयुग जाता नहीं है। और जैसे महाराज यज्ञ पूरा होता है तो पुनः दोबारा से बुढ़ापा आ जाता है। ज्ञान और वैराग दोनों अंधेरे में चले जाते हैं। और महाराज उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, नारद जी सत्कर्म करो। एतर्थम तो सत्कर्म है, सूर्षे तुम समाचार। तो हे भैया, अब आप ही बताओ ये सत्कर्म है क्या? ऐसा कौन सा सत्कर्म बाकी रह गया जो मैं करूं? तो सनत कुमारों ने एक सुंदर बात कही है। श्रीमद् भागवत आलाप, श्रीमद् भागवत आलाप सेतु गीत सुकादवी। सेतु गीत सुकादवी। श्रीमद् भागवत के श्लोकों का आलाप होना चाहिए और निश्चित ही ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। नारद जी चरणों में बैठ के, भैया हम तो नहीं जानते क्या है भागवत आलाप, अब आप ही सुना दो, आप ही उनका कल्याण करो। सनत कुमार बोले, ऐसा करो आप उनको उत्तराखंड लेके आ जाओ। बोल नहीं, आप नीचे चलेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। महाराज उत्तराखंड से सनत कुमार नीचे आए और नीचे से नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग को लेकर के चलने लगे तो हरिद्वार में उनका मिलना हो गया। और महाराज हरिद्वार में बैठ करके सत्संग प्रारंभ हो गया। व्यासपीठ पे बैठे हैं सनत कुमार, मुख्य यजमान बन करके बैठे हैं नारद जी। और महाराज बड़ी अद्भुत चर्चा प्रारंभ हो गई है। बिन सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आवत ही ईसर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिन आई न जाई। भगवान ने कृपा करी है, आज सत्संग प्रारंभ हो गया महाराज। गंगा द्वार समीपे तू, आहा जय जय घोष की आवाज होने लगी। और महाराज भृगु वशिष्ठ चैवन गौतम देवल देवरात अंगरा वामदेव कश्यप ऐसे ऐसे महात्माओं का पदार्पण हुआ जिनका दर्शन दुर्लभ। और जय शब्द हो रहा है, जय शब्दो नमः शब्द संकहा शब्दस्तते बचे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। महाराज इतना ही नहीं, स्वयं ऐसे ऐसे महात्माओं का पदार्पण हुआ कि जिनका दर्शन बड़ा दुर्लभ। संत समागम हरि कथा, भीड़ लग गई। अच्छा इलाज तो होना था भक्ति ज्ञान वैराग का, और इतने मरीज कैसे आ गए? जैसे हम अपने जीवन में रहते हैं तो हमारे अंदर बीमारियां आती जाती रहती हैं, तो वो बीमारियां हमारी आती जाती रहें या बीमार हो भी जाएं तो हरि का आश्रय ले लो, कल्याण हो जाए। जुकाम हो जाए, ज्यादा जुकाम हो जाए, 10 दिन तक आराम ना मिल रहा हो तो फिर तो भैया ट्रीटमेंट पक्का करवाना पड़ेगा आपको। हाँ आज महाराज उसी हरिद्वार में महाराज हरि चर्चा प्रारंभ हुई है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 ऐसे नहीं, उठा दोनों हाथ एक बार प्लीज। बाबा आप भी उठाइए, ताली बजाइए ऐसे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल गंगा मैया की जय हो, हरिद्वार धाम की जय हो। इस प्रकार से हमारा सत्संग प्रारंभ हुआ और नारद जी ने प्रश्न किए कि महाराज इस कथा से किस किस का कल्याण हो सकता है। 5 मिनट की बात और है, फिर आरती करेंगे। टेंशन ना लो, हमें पता है विलंब से कथा चालू हुई है। हम लोग समझ रहे हैं कि हम 6.5 घंटा लेट हैं, नहीं, हमारे अनुमान से हम लोग 12 घंटा लेट हैं। याद रखें अभी हमारी ट्रेन लेट ही चल रही है। 5 मिनट की बात और फिर आरती करेंगे। हमें पता है सबके पास में गाय भैंस हैं, चारा डालना है, लेकिन भागवत का कल्याण, ये किसका कल्याण करेगी? तो ये कहेगी ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः, क्रोधाग्नि दग्धा कुटलाश्च कामन
सप्ता यज्ञेन कलो पुनन्ति ते है। किसका कल्याण करेगी? जो पापी लोग हैं उनका कल्याण, दूसरे जो दुराचारी लोग हैं उनका कल्याण, जो गलत मार्ग पर चल रहे हैं उनका कल्याण, और जो क्रोध अग्नि में जलते रहते हैं। क्रोध अग्नि का मतलब जानते हो? जो अड़ोसी पड़ोसी की उन्नति को देख करके कुड़ते हों, भैया बड़ा मकान बनाया है, बड़ा जोरदार मकान बनाया है, तो सामने तो बड़े हंसेंगे पर पीछे से गालियां सुनाएंगे, इसका नाश हो जाए। उसको कहते हैं क्रोध अग्नि। हाँ, और अगले कुटलाश्च कामन, जो कुलटा नारी है, जो न पति की माने, न सास की माने, न ससुर की माने, घर परिवार में झगड़ा रखे, वो कुलटा नारी नियम से संयम से कथा सुने, उसका कल्याण भागवत करती है। कोई सेठ जी थे, उसकी पत्नी ऐसी थी। अब कुंभ का मेला आया, सेठ जी ने सोचा गंगा स्नान करने जाऊं तो पत्नी को संग ले जाऊं, पर पत्नी तो तैयारी नहीं होती। क्यों? जब पत्नी से सेठ जी कहते कि आज तो चटनी बना देना, तो उस दिन रायता बना देती। बोला आज तो बढ़िया वाली आलू की सब्जी बना देना, उस दिन भिंडी की सब्जी बना देती। आज रोटी बना देना, तो उस दिन पुआ बना देती। ऐसा उल्टा काम। और यूं कह दिया ना, बरसात हो रही है, भीतर आराम से कमरे में रहे तो पूरे दिन पूरे रात बरसात में भीगती रहेगी। उल्टा नारी। कुंभ का मेला आया, दिमाग लगाया सेठ जी ने और बोले सेठानी ऐसा है, कुंभ का मेला आ रहा है, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, अड़ोसी पड़ोसी सब जा रहे हैं। सेठानी बोले हम तो जरूर जाएंगे। सेठ जी ने सोचा भाई उल्टा बोलने से सीधा काम हो गया, पर सेठानी कोई बात नहीं, चलेंगे भाई, होटल में खाना खाएंगे, वहीं धर्मशाला में आराम से। वो ना, मैं तो बढ़िया घी के लड्डू बना के लेके चलूंगी। हो गया सहज ही काम। कुंभ के मेले में पहुंच गए। अब सेठ जी भूल गए। गंगा घाट पर जैसी सेठानी पहुंची तो सेठ जी को घबराहट हो गई, तो सीधी बात कह दी, सेठानी भीतर मत जाइयो, गहरा पानी है, डूब जाएगी। और एक छलांग लगाई सेठानी, जिसको गोविंदाय नमो नमः। अब भैया ढूंढने वाले ढूंढ रहे हैं, सेठ जी ने सर पकड़ लिया, हे राम राम राम, उल्टा बोलने से सीधा काम करती, सीधा बोलने से उल्टा काम कर दिया। अब ढूंढ रहे हैं सेठानी को, किधर है? इधर है। सेठ जी बोले ना, वो तो उधर गई होगी जिधर से गंगा महारानी आ रही है, देख के, जिसका पूरा जीवन उल्टा निकल गया हो, हैं वो उल्टा ना। हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, अपने दिमाग में मत लेना। आप तो हमारी अच्छी माता बहनें हैं जो कथा सुनने आई हैं। हाँ, बोलो प्रेम से राधे राधे। लेकिन गोकर्ण उपाख्यान की कथा सुनाई। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर है, नहीं तो बुढ़ापा आएगा, कोई पानी भी नहीं पिलाएगा, और मैं मर भी गया तो मेरा तर्पण कौन करेगा? इसलिए मुझे पुत्र चाहिए। लेकिन महात्मा जी ने ज्ञान दिया, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम वलिष्ठा कर्मणो गति। अरे महाराज, भाग्य में होगा तो मिलेगा, भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिल सकता। अब तो महात्मा के चरणों में पड़ गए, गिर गए। बोल महाराज, मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए घर में यज्ञ कराए, ब्राह्मणों को भोजन कराए, भंडारे करवाए। महाराज इतना ही नहीं, मैंने तुलसी का पौधा, उसका विवाह तुलसी का विवाह करवाया। मैंने एक गऊ पाली, गऊ भी बांझ की बांझ रह गई। महाराज क्या करूं, सब अपशकुन होते हैं। हम माथे की रेखाओं को पढ़ा तो 7 जन्म अवधि पुत्र ने विचय ने विचय ने विचय। अरे महाराज, तुम इस जन्म की बात कर रहे हो, 7 जन्म तक तुम्हारे संतान नहीं है। अब तो पछाड़ खा के गिर पड़ा और बोला महाराज, अब मैं अपने शरीर को तुम्हारे सामने ही नष्ट कर दूंगा। महात्मा घबराए, मेरे सामने मर गया। एक तो है ब्रह्म हत्या है, और एक है गौ हत्या, और एक है गुरु हत्या। ये 3 हत्या बहुत बुरी होती हैं। ये मर गया तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। तो महाराज, महात्मा तो वो होते हैं जो सब कुछ बदल दें। संत महात्मा एक बार अपने मुख से किसी वचन को कह दें। किसी अबला नारी को यदि महात्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया कि अखंड सौभाग्यवती भवाह, पुत्रवती भवाह, तो महाराज भगवान को लेखनी बदलनी ही पड़ेगी। हाँ,
भगवान को लेखनी बदलनी ही पड़ेगी। वो संत हैं, उसी समय संत ने दया दिखाई। देखो, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अवमान है, और संत दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। एक आशीर्वाद के रूप में फल दिया और कहा, इदम भक्षया पत्न्या त्वम तत्र पुत्रो भविष्यति। ये मेरा आशीर्वाद है, जाओ। महाराज वो फल जाकर के महाराज आत्मदेव ने बड़े प्रसन्न होकर के धुंधली को दिया। धुंधली तो धुंधली थी, जिसकी जीवन धुंधी ही धुंध है, वो धुंधली। अब हाथ में फल ले लिया, सोचने लगी पाऊं कि नहीं पाऊं, यदि मैं पाऊंगी तो मेरे घर में पुत्र संतान आ जाएगी, मैं दुबली पतली हो जाऊंगी, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, और कहीं डीजे बज रहा होगा तो नाच भी नहीं पाऊंगी। हे भगवान, मेरी ननद एक नंबर की चोटी है, मैं तो खटिया में पड़ी रहूंगी, वो सब सामान बांध के ले जाएगी। और हे भगवान, कहीं मेरे घर में आग लग गई तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। बताओ, ऐसे ऐसे कुतर्क कर रही है। नाम ही धुंधली था उसका। तो पड़ोसन आई, पूछा बहन क्या हो गया हाथ में? बोल फल है तो पाओ। बोल मैं यही विचार कर रही हूं कि कोई मुझे बताए तो सही कि पाऊं कि नहीं पाऊं। जब पता चला कि संत के आशीर्वाद से फल आया है तो पड़ोसन ने कहा कि बहन तू तो पागल है, इन संत महात्माओं के फलों से कभी संतान पैदा होती है? तू ऐसा कर, अपनी गाय को खिला दे। महाराज गाय को वो फल खिला दिया। आत्मदेव ने पूछा फल पाया? बोल पाया। महीने 2 महीने 3 महीने बीत गए, पेट पे कपड़ा बांध के रखती। अरे राम राम राम। एक दिन उसी धुंधली की चचेरी बहन आई, उसको पूरी कथा सुना दी। चचेरी बहन ने कहा बहन चिंता मत कर, बेटा की तैयारी चल रही है, बस जन्म लेने वाला है, मैं तुम्हें बेटा दे दूंगी, तुम अपना धन दे देना, आधा हिस्सा। दोनों में शर्त रखी गई। धुंधली की जो चचेरी बहन थी उसके गर्भ से बालक का जन्म हुआ। बालक को लेकर के धुंधली को दिया, धन लेकर के वहां से चली गई। अब धुंधली कांसी की थाली लेकर के बजाने लगी। महाराज पूरे उस उत्तम नगर में हल्ला मच गया। महाराज आत्मदेव ने उस बालक के लिए बहुत सुंदर भंडारा, ब्राह्मणों को बुलाया, नामकरण की तैयारियां हो रही हैं। तो धुंधली ने अपनी इच्छा से नाम रखा, मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। बोलो प्रेम से राधे राधे। देखो यथा नाम तथा गुण। हमारे ब्रज में माताओं के नाम कैसे हैं पता है? चमेली, गुलाबो, हैं, रत्नी, बर्फी, सोन पपड़ी, ऐसे मीठे मीठे नाम है हमारे ब्रज की माताओं के। और नाम के तो बहुत बड़े चक्कर होते हैं साहब, इन नाम के चक्करों से बच के रहना चाहिए। कोई बेचारी बहू आ गई ससुराल में, नहीं नहीं बहू, अब परंपरा होती है दही चलाने की। सुबह 4 बजे बहू से कहा सास ने, जा बेटा दही चला ले। अब दही चलाने लगी, दही चलाती चलाती अब मक्खन तो ऊपर आना ही है। जैसे मक्खन ऊपर आया तो अपनी सास से जाकर के बोली, बोल माँ, बोल हाँ, जाओ मटकी में मक्खन आ गए, तुरंत उसको निकाल लो। तुरंत सास ने कहा तुझे शर्म नहीं आती? अपने ससुर का नाम लेती है तू, हैं? अब बहू को क्या पता कि तेरे ससुर का नाम मक्खन है? बताओ। 4-5 दिन बाद फिर मौका मिल गया मक्खन चलाने का। और फिर जैसी मक्खन ऊपर आया तो सास से बोली, बोल माँ, मटकी में वही आ गए जो परसों के दिन आए थे। बोल कौन आ गए? बोल मटकी में वही आ गए, उनको निकाल लो। बोल कौन आ गए? बोल मटकी में ससुर जी आ गए, उनको जाकर के निकाल लो। इन नाम के बहुत बड़े चक्कर हैं। धुंधकारी नाम पड़ा है तो जिसके जीवन में धुंध ही धुंध है। यथा नाम तथा गुण। अब तो महाराज धुंधकारी के जन्म के बाद में 3 महीने बाद गाय के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। और महाराज पूरा शरीर मनुष्य का, कान गाय के, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, बड़े सुंदर। और महाराज आज उस बालक का नाम गोकुल रखा गया। बोलो गोकुल जी महाराज की। अब समय बीतता गया। कियत कालेन तो जातो तरुणो तन्या भवो, गौ
गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। महाराज गोकर्ण जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी बने और धुंधकारी बहुत बड़े खल बने। गोकर्ण पंडित असत सत असत विवेचनी बुद्धि पंडा सा अस संजाता से पंडिता। जो सत असत का विवेचन करे वो पंडित। और महाराज यही धुंधकारी फिर बड़ा हो गया, चोरी डकैती लूटपाट करने लग गया, माता पिता से लड़ने लग गया। अब मन नहीं लगता आत्मदेव का, मैं तो बिना पुत्र के ठीक था। आज आत्मदेव जी निकल पड़े घर से। गोकर्ण जी महाराज से भेंट हुई। गोकर्ण जी महाराज ने आज आत्मदेव के लिए गोकर्ण गीता सुनाई। देहे अस्ति मास रुदिरः अभिमतम त्यज तुम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंचः पश्चानिशम जगदीदम छड़भंग निष्ठम वैराग्य राग रसको भवभक्त निष्ठः। पिताजी ये हमारा शरीर हमारा नहीं है, ये तो किराए का है। छित जल पावक गगन समीरा ओ पंच रचती जय यतन शरीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पिताजी जैसे मकान को बनाया जाता है वैसे हमारे शरीर का भी निर्माण होता है। मकान को बनाने के लिए पहले पिल्लर खड़े किए जाते हैं, उसमें पत्थर है, सीमेंट है? और ऐसे हमारे शरीर को हड्डियां हैं जो ये पिल्लर हैं, इसमें जो सीमेंट डाला गया है, रक्त है, अनेकों प्रकार की जो नस हैं उनको बराबर पुट्टी की गई है। तो किसी पे काली पुट्टी है तो किसी पर सफेद पुट्टी है? और आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़चला, कोई बना जंजीर। हम उस काल के बस में हैं, समय के बस में हैं। हम अपने शरीर से अहमता और शरीर के रिश्तेदारों से ममता करते हैं। कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का घर नहीं है। अब तो महाराज ऐसी गोकर्ण गीता सुनी महाराज, आत्मदेव ने परित्याग कर दिया घर का, श्रीमद् भागवत का 10वां अध्याय किया और कल्याण हो गया। हम तुमको भी परित्याग करना पड़ेगा। आँख से तने गो जालो, नाक से बहे गो नालो। कब? जब बुढ़ापा आएगा तब। ध्यान से सुनना। आँख पे तने गो जालो, नाक से बहे गो नालो, लाठी से पड़े गो पालो जरा जिंदगानी में। खड़े खड़े वस्त्रन पे करे गो मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूक तो रहे गोपी के दानी में। चल भी नहीं पाएंगे, कटोरा पड़ा रहेगा बगल में, हैं? और शक्ति ना रहेगी तब भक्ति क्या करोगे खाक। अरे भक्ति करो मोहन की दुर्लभ जवानी में। ऐसे महाराज हरि का भजन, बुढ़ापे में भजन करते हैं तो अगला जन्म सुधर जाता है, और भर जवानी में भगवान का भजन करते हैं तो महाराज पूरा जीवन ही सुधर जाता है। बोलो प्रेम से राधे राधे। आज महाराज जब गोकर्ण जी महाराज को समझ में आया कि ये धुंधकारी अब तेरा भी कम सम्मान नहीं करेगा, जब पिताजी को नहीं माना तो तुझे कौन माने। गोकर्ण जी महाराज 4 धाम की यात्रा पर निकल गए। इधर धुंधकारी 5 वैश्याओं को लेकर के आता, मदरा पान मांस भक्षण करता। एक बार 5 वैश्याओं ने धुंधकारी के शरीर पर गर्म गर्म अंगारे डाले, मरा नहीं, खड्डा खोदा, खड्डे में ही धुंधकारी को मार दिया, दम घुट गया और मर गया और भूत प्रेत की योनि में चला गया। और महाराज इसके बाद में पता चला गोकर्ण जी महाराज को तो 4 धामों में जाकर के तर्पण किए। 4 धाम यात्रा करके वापस आए। यही धुंधकारी कभी घोड़ा बनता है, कभी ऊंट बनता है, डराने लग गया। गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि ये कौन है तो अपना परिचय दिए। अहम बराता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी की नामता।
मैंने महाराज मेरे अपने ब्रह्म तेज को नष्ट कर दिया है। अरे तेरा कल्याण नहीं हुआ? तो बोले गया में जाओ चाहे प्रयाग में जाओ, मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि गोकर्ण जी महाराज को खुद को ही पता नहीं है किसका पुत्र है। जब पिंडदान करते हैं ना सज्जनों, तो संकल्प होता है ओम विष्णु विष्णु विष्णु, संकल्प होता है कौन हूं मैं, मेरा नाम क्या है, कहाँ रहता हूं, है सारा संकल्प। अब किसी को नहीं पता, केवल धुंधली को पता था। बताइए, धुंधली को पता था, और धुंधली भी धुंधकारी से पहले मर चुकी थी। बताइए, अब ये रहस्य पेट में छुपा रह गया और ये किसी को नहीं पता। जब अपने बारे में बताया धुंधकारी ने कि मैं किसी के द्वारा तो जन्म दिया गया, किसी के द्वारा मेरा पालन किया गया, तो संकल्प कहां से पूर्ण हो महाराज, मेरी मुक्ति का उपाय करो। तो गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान से प्रार्थना करी। तो सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति साप्ताहम वाचनम कुरुहु, भागवत का वाचन कराओ, उनके माध्यम से ही महाराज धुंधकारी का कल्याण होगा। प्रेम से कहो राधे राधे। महाराज थोड़ा सा ज्ञान सूर्य नारायण ने गोकर्ण जी महाराज को दिया। अगले दिन बहुत बढ़िया व्यास गद्दी सजाई गई और विधि विधान से देवताओं का, नवग्रह देवताओं का षोडश मात्रगण का पूजन हुआ। धुंधकारी को भी बुलाया। धुंधकारी आमे हवा के झोंके के साथ में उड़ के चले जाएं, तो 7 गांठ वाला हरा बांस मंगाया, उसमें विराजमान किया और महाराज विधिवत तरीके से कथा प्रारंभ हुई। 7 दिन की कथा में 7 गांठें फट गईं और दिव्य रूप में धुंधकारी प्रकट हुआ। दिव्य रूपो धरो हो जासत तुलसी दाम मंडता, पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडल अन्विता। बताइए, और भगवान के पार्षद लेने आए। गोकर्ण जी ने पूछा तुम कौन? तो बोले हम धुंधकारी को लेने आए हैं। गोकर्ण जी ने कहा सबको लेके जाओ। बोल नहीं, इनको ही लेके जाएंगे। क्यों? इन्होंने ध्यान से एकाग्रचित्त होकर की कथा सुनी है। तो महाराज 3 प्रकार के कथाओं के भेद बताए। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। हाँ, श्रोता, सरोता और सोता। एक है श्रोता जो ध्यान लगा के नियम से कथा सुने, दूसरा सरोता जो कथा के बीच में बातें करते रहे, तीसरे वो सोता जो कथा में यहाँ में खर्राटे मार के सो जाए। हाँ? तो महाराज जब विधि के बारे में पूछा तो महाराज पूरा विधि विधान बताया। श्रावण मास में गोकर्ण जी महाराज ने यही कथा पुनः प्रारंभ करी। तो जितने भी वहां पर भक्त थे सबके लिए विमान आया और सबका कल्याण हुआ। आज भागवत जी का ये महात्म है। कथा की विधि आप भी थोड़ा सा हमसे सुन लो। देखो कितना बढ़िया मुहूर्त निकला है, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। कल कितना बढ़िया फव्वारों के माध्यम से ब्रजवासियों का स्वागत हुआ। वृंदावन से चले वहीं से फव्वारे चालू हो गए हैं, यहाँ तक फव्वारे आए जल के। इंद्रदेव बड़े प्रसन्न हुए हैं। यज्ञ होता है तो उसमें बूंदों का आना परम आवश्यक है, ऐसे बताते हैं। बढ़िया ये महीना चल रहा है और बढ़िया खूब समय भी है अपने पास कथा सुनने का। व्यास गद्दी पे जिस व्यास को बुलाया गया वो सब राम जी की कृपा से, हाँ, परम पूजनीय जो पंडित जी हैं गुरुदेव सूरज भान जी ब्रजवासी श्री राम वृंदावन से पधारे। आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आपको भी मैं ताली बजा करके धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बालक को आपने इस लायक समझा। वैसे कथा विधि विधान तो ये बताया गया है कि जो श्रोता हो वक्ता हो एक समय खाना खाओ। हालांकि वैसी कोई दिक्कत नहीं है। भागवत कह रही है भोजनम तू वरम मन्ने है कथा श्रवण कारकम। कथा जो विधि विधान उसमें दे रखा है, जो व्रत आवे तो वो करे। हाँ? और यदि पूरे दिन भोजन करते रहोगे तो भजन कब करोगे? है? यदि किसी को ज्यादा ही भूख लगे तो कोई चिंता वाली बात नहीं, गैस सिलेंडर ही उठा लाओ, खाओ और बनाओ आराम से। चलना क्या दिक्कत आ रही? खाने पीने की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हाँ कम अल्प हम लोग सागार करते हैं, शाम को भोजन करते हैं। यजमान परिवार जो है वो भी नियम से इस कथा को सुने। जितना भी हमारा विप्र मंडल यहाँ बैठा है, व्यासपीठ है, सबको भगवान मान करके उनकी सेवा करें, खूब प्रणाम करें। और महाराज तामसी भोजन बिल्कुल ग्रहण ना करें, सत्य वचन बोलें।
हाँ, और जो काका जी हैं ना, जिन्होंने सबसे पहले माइक हाथ में लिया था, कितनी सुंदर बात कही उन्होंने सांवरे के लिए। आइए एक भजन के माध्यम से हम लोग भक्ति माता को, ज्ञान वैरा को जगाएंगे, उसके बाद में फिर आरती करेंगे। अरे राधा सोनी सोनी लागे मारा श्याम बिना, 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 हरि श्याम बिना घन श्याम बिना, श्याम बिना घन श्याम बिना, हरि श्याम बिना घन श्याम बिना, श्याम बिना घन श्याम बिना, राधा सोनी सोनी, राधा सोनी सोनी, राधा सोनी सोनी लागे मरा श्याम बिना, राधा सोनी सोनी लागे मरा श्याम बिना। देखो ये नाच रहे हैं, तुम्हारा पेट्रोल खाई को फूक रहा है भाई, कुड़ो मत, मन करे तो नाच लिया करो। हरि के कीर्तन में नाचने से पाप निकलता है, हैं? उठा दो हाथ, हरि बोल। सागर नदिया जल बिन सोनो, सीप मोती बिना, सागर नदिया जल बिन सोनो, सीप मोती बिना, बिना ज्योति अखियां है सूनी, बिना ज्योति अखियां है सूनी, होली रंग बिना राधा सोनी, राधा सोनी, राधा सोनी सोनी लागे मरा श्याम बिना, राधा सोनी सोनी लागे मरा श्याम बिना। जय श्याम रे की। कलम बिना कागज है सोनो, पतंग डोर बिना, कलम बिना कागज है सोनो, पतंग डोर बिना, अरे बिन बाती के दिबिला सोना, बिन बाती के दिबिला सोना, पंछी पंख बिना राधा सोनी, राधा सोनी, राधा सोनी 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 लाज है मारा श्याम बिना, राधा सोनी सोनी लागे मारा श्याम बिना। अरे मणिया बिन माला है सोनी, काया प्राण बिना, मणिया बिन माला है सोनी, काया प्राण बिना, अरे बिन सूरज आकाश है सोना, बिन सूरज आकाश है सोना, बिन सूरज आकाश है सोना, धरती करम बिना राधा सोनी, राधा सोनी, राधा सोनी सोनी लागे मारा श्याम बिना, राधा सोनी सोनी लागे मारा श्याम बिना। ऐसे नहीं, एक बार
उठा लो और झूम करके मस्ती के साथ में बोलो शामरे सरकार की। बिना देव मंदिर है सोनो धनुष बाण बिना, बिना देव मंदिर है सोनो धनुष बाण बिना, बिन शिव जी कैलाश है सोनो, बिन शिव जी कैलाश है सोनो, बिन शिव जी कैलाश है सोनो हनुमति राम बिना। ओ राधा सोनी सोनी लागे मारा श्याम बिना, 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 हरे घनश्याम बिना, हरे घनश्याम बिना, हरे घनश्याम बिना, हरे घनश्याम बिना। बोलो श्याम रे सरकार की जय हो। अब आप सब खड़े हो जाएं, भागवत जी की आरती करेंगे। बोलो भागवत मैया की जय, बोलो गौ माता की जय। देखो काले आपके गाँव में कीड़ो गाड़ियाँ ले रहा हूँ, गाड़ियाँ पाला मध्य आइयो, देवड़ा रेणा सूजा सिरासना बमोला और ईड़वा ताणी मतलब पालिया ताणी अन्य पचाउंडिया बांधोड़िया सब गाँव में के रहा गाड़ियाँ आवण है प्रेम बावड़ा में के रहा देखियो मैं ले रहा जाऊँ पाला मत आईजो वहाँ को तेल पानी आप घर तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट तिरसी